नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, महात्मा गांधी ग्लोबल इंडियन एकलव्य स्कूल की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में पहला गद्य है पत्र एवं डायरी, उसका हम आज अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पत्र लेखन की बात करें तो हमारे प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पत्र लेखन का होता है। दूर बसे हमारे संबंधियों, परिवारजनों, मित्रों और अधिकारियों को कभी कभी हमें पत्र लेखन करके जानकारी देनी होती है। तो पत्र लेखन के द्वारा हम अपनी बात निसंकोच तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अब पुराने जमाने की बात करें तो राजा महाराजाओं के जमाने में दूत और कबूतर दोनों संदेशा वाहक का काम करते थे, यानी कि संदेशा लाने और संदेशा ले जाने का काम करते थे। मगर आज जमाना बदल गया है। आज के जमाने में दूरभाष यानी कि टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, फैक्स, मोबाइल फोन आदि की सुविधा हो गई है। मगर पत्र का महत्व अभी भी कम नहीं हुआ है। पत्र आज भी उतना ही महत्व है, क्योंकि हमारी बात पत्र में हम निसंकोच मन से लिख सकते हैं और अन्य साधनों की अपेक्षा उसका खर्च भी कम होता है। अब किसी हमें अधिकारी को यानी कि सरकारी कार्यालय में हमें कोई आवेदन देना हो, कोई शिकायत करनी हो, कोई प्रार्थना करनी हो, तो हम पत्र लेखन के द्वारा अपने मन की बात निसंकोच मन से हम लिख सकते हैं और उसमें ज़्यादा खर्च होता भी नहीं है। पत्र लेखन ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों और अन्य व्यक्तियों तक अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। संबंधियों, मित्रों और परिचितों को लिखे जाने वाले पत्रों में मन के भावों और विचारों को निसंकोच अभिव्यक्त किया जाता है। इससे पत्र लेखन की योग्यता, विद्वता और भाषा पर अधिकार का परिचय मिल जाता है। इसीलिए पत्र को कला माना जाता है। व्यवसायिक क्षेत्र में किसी न किसी कारणवश पत्र लिखे जाते हैं। यह पत्र व्यवहार औपचारिक होते हैं। इसमें भी भाषा और शिष्टाचार का ध्यान रखा जाता है। श्रेष्ठ पत्र लेखन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। पहला है स्पष्टता, यानी कि हम कौन से कारण के लिए हम पत्र लिख रहे हैं वो सामने वाले व्यक्ति को स्पष्ट तरीके से उसे समझ में आना चाहिए, यानी कि हमारा कारण जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। सरलता, यानी कि हमारी भाषा सरल होनी चाहिए कि सामने वाला पत्र पढ़े तो उसे किस कारण से हमने उसे पत्र लिखा है वो समझ में आना चाहिए। संक्षिप्तता, यानी कि पत्र लिखने का उद्देश्य, कि उद्देश्य से पत्र लिखा है वो हमें संक्षिप्त यानी कि टूक में लिखना है, ज़्यादा उसे खींच-तान कर लंबा करना नहीं है। शैली, यानी कि भाषा, हमें स्पष्ट, सरल, सामने वाले व्यक्ति को सरल भाषा में समझ में आए उस शैली में हमें पत्र लिखना है। मौलिकता, यानी कि उसकी भाषा, उसकी शैली, मौलिकता हमें ध्यान में रखनी है और सामने वाला पत्र पढ़े तो उसे पूरी जानकारी पत्र के द्वारा मिल सके, वो हमें ध्यान में रखना है। पत्र लेखन लिखते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में लेनी है वह समझ लें। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखें, यानी कि हमें अपना पूरा पता और दिनांक लिखनी है। अगर प्रश्न पत्र में हमें पता दिया हो तो उसी पते पर हमें पत्र लिखना है और उसी दिन की दिनांक लिखनी है। जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखे, फिर अभिवादन करें, यानी कि अगर हम अपने गुरुजी को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य गुरुजी, अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, और अपनी माताजी को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य माताजी, और फिर दूसरी लाइन में अभिवादन करें, यानी कि सप्रेम, नमस्कार, सादर, प्रणाम, ऐसा अभिवादन करें। इसके बाद पत्र के मुख्य क्लेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत करें, यानी कि मुख्य भाग में जो कारण से हम पत्र लिख रहे हैं वो बात हमें लिखनी है और उससे पहले हमें सामने वाले की कुशलता पूछनी है कि उनकी तबीयत अच्छी है ना। वो बात पूरी करने के बाद हम जिस कारण से पत्र लिख रहे हैं
वो हमें लिखना है। पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखे। यानी कि पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध यानी कि सामने वाले व्यक्ति से उसका क्या संबंध है वो लिखना है। यानी कि हम अगर अपने गुरु जी को पत्र लिख रहे हैं तो नीचे लिखना है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य यानी या शिष्या, और अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, और उसके बाद अपना नाम लिखना है। पत्र में मित्र या सखी या अपने छोटों के लिए तुम सर्वनाम तथा अपने से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करें। यानी कि आप अपने मित्र या सखी को पत्र लिख रहे हैं तो तुम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है, और अपने से बड़ों यानी कि माताजी है, पिताजी है, बड़े भाई है, बड़ी बहन है, तो उनके लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना है। पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए। यानी कि हमें पत्र में जो मुख्य कारण है वही दर्शाना है, उसे घुमा फिरा कर लिखना नहीं है। हो सके उतने शॉर्ट में हमें अपना पत्र लिखना है, यानी कि आवश्यक बातें ही हमें दर्शानी है। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बोलचाल की भाषा यानी कि हम रोज बरोज में जो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं वही सरल भाषा में हमें पत्र लिखना चाहिए। चलिए विद्यार्थी मित्रों, पत्र लेखन के रूप समझ लें। पत्र लेखन के निम्नलिखित रूप है। सबसे पहला है व्यक्तिगत पत्र। इस प्रकार के पत्र अपने परिवारजनों और मित्र को लिखे जाते हैं। निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। यानी कि ये सभी प्रकार के पत्र व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब निमंत्रण पत्र की बात करें तो हमें अपना जन्मदिन है तो अपने मित्र को निमंत्रण देता हुआ पत्र हम लिख सकते हैं। बधाई पत्र तो हम किसी शादी में यानी कि अपने मित्र की शादी में या जन्मदिन पर जा नहीं सकते तो उसे बधाई देता हुआ पत्र भी लिख सकते हैं। आश्वासन पत्र यानी कि अगर हमारा कोई मित्र किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है तो हम उसे आश्वासन देता हुआ पत्र लिख सकते हैं। अनुमति पत्र यानी कि अगर हमें प्रवास में जाना है, अपने माता पिता की आज्ञा लेनी है तो हम उन्हें अनुमति पत्र लिखेंगे। प्रार्थना पत्र अगर हमारे घर में किसी की शादी है तो हमें प्रधानाचार्य को छुट्टियों के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। दूसरा है कार्यालयीन पत्र। ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। यानी कि अगर हमारे घर के आसपास में गंदगी फैली हुई है तो हम स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत करता हुआ पत्र लिख सकते हैं। ये पत्र कार्यालयीन पत्र में समाएगा। तीसरा है व्यावसायिक पत्र। ये पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगाने के लिए लिखे जाते हैं। यानी कि हमें अपनी मनपसंद पुस्तकें मंगानी है तो हम पुस्तक विक्रेता को पत्र लिख सकते हैं और यह पत्र व्यावसायिक पत्र में